की बट कथा पहला अध्याय श्री सत्यनारायण की बट की महिमा तथा बट की विधि। एक श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषि तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेत्ता सूत जी महाराज जी से पूछा। ऋषियों ने कहा कि महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहिए। श्री सूत जी बोले कि इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे आपसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुनिए। एक समय जोगी नारद जी लोगों की कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ पर उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनि में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से उनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक में गए। वहाँ पर चार भुजा वाले शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल पर भगवान सत्यनारायण जी का दर्शन करके वे देवादिदेव की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण तथा सकल कल्याण में गुणगणों से संपन्न, स्थावर जंगात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है। इस स्तुति सुनने के अनंतर भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा, भगवान जी ने कहा कि महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ पर आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो नारद जी बोले कि हे भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलशों से दुखी हो रहे हैं। तो हे नाथ जी, कि छोटे से उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वो सब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, उसे बताइए। तब विष्णु भगवान जी ने कहा कि हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण जी का एक महान पूर्ण व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भगवान जी की ऐसी वाणी को सुनकर नारद मुनि ने कहा, नारद जी बोले कि प्रभु, इस व्रत के करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है और इस व्रत को किसने किया है, कब इसे करना चाहिए, ये विस्तार पूर्वक आप हमें बताइए। ये विष्णु भगवान जी ने कहा, सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मण तथा बंधु बांधव के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करे। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूँ का चूर्ण, गेहूँ के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्रित करके निवेदित करना चाहिए। बंधु बांधव के साथ सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए। तदनंतर बंधु बांधव के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्तिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नित्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदनंतर भगवान सत्यनारायण जी के स्मरण करते हुए अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलियुग में पृथ्वी लोक में सबसे छोटा सरल उपाय है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत रेखागढ़ में सत्यनारायण व्रत का पहला अध्याय पढ़वा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण